उम्र मन को थका नहीं सकती, उम्र मन को थका नहीं सकती, ठोकरें पैरों को ठहरा नहीं सकती। अगर दिल ए जज्बा हो, अगर दिल ए जज्बा हो, तो परिस्थितियां हमें कभी हरा नहीं सकती। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे we are going to start our first proj, आत्मनिर्भरता. Its writer is Balkrishna Bhatt, the writer of the age of Bhartendu. Now the question is, what is Atmanirbharta? Atmanirbharta means self-dependent. Here, two things are very important. One, that is self-confidence. Second, that is self-dependent. आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, ये दोनों मानव जीवन में प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। अब देखते हैं आत्मनिर्भरता के अलग अलग पहलू क्या क्या है और उन पहलुओं का महत्व हमारे जीवन में क्या है। पहले ओपन करो 68 पेज 68। आत्मनिर्भरता का मतलब है अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना। और ये आत्मनिर्भरता मनुष्य में एक ऐसा गुण है जिस गुण के ना होने से मनुष्य में पौरुषत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं होगा। पौरुषत्व मतलब मर्दांगी, जिनके पास अपने भरोसे का बल नहीं है, जो दूसरों के भरोसे काम करते हैं या दूसरों का सहारा लेकर अपना काम निकालते हैं, उनमें मर्दांगी की कमी कहना बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। और ये आत्मनिर्भरता भी एक ऐसा गुण है जिनके पास अपने भरोसे का बल है, वे जल में तुम्बी के समान, तुम्बी मतलब छोटा कद्दू, जहां से फ्लोट होते रहता है पानी में, तो जल में तुम्बी के समान सबके ऊपर होंगे। हम दुनिया में दो टाइप के लोग देखेंगे, एक वो जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होता है, और दूसरा वो जहां लाइन खत्म होता है वहां ये लोग खड़े हो जाते हैं पीछे से, नंबर 1। लेकिन जिनके पास आत्मनिर्भरता का बल है, वे कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, वे सबके आगे होते हैं। The world follows their footprint. उनके पैरों का छाप दुनिया देखती है और दुनिया उनके कदमों के छाप को फॉलो करती है। ये वो लोग हैं जिनके पास अपने भरोसे का बल होता है। इसीलिए इस टाइप के चरित्र जो है, कैरेक्टर, इन्हें नजर में रखकर महाकवि भारवी ने एक बात कही थी, और वो बात यह है कि तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तेज मतलब जोश, प्रताप मतलब ताकत। अपना जोश और अपने प्रताप के द्वारा जो लोग पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे झुकाना चाहते हैं, वे दूसरों के सहारे, दूसरों की सहायता से अपना वैभव मीन्स वेल्थ को बढ़ाने की कोशिश
नहीं करते हैं, वे अपने दम पर ही दुनिया को जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भरोसे का, उनके पास अपने भरोसे का बल है, वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, उनके पास आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों मौजूद है। इसलिए वैसे लोग दूसरों का सहारा कभी लेना पसंद नहीं करते हैं। अब दुनिया में तरह तरह के बल होते हैं, जैसे शारीरिक बल, चतुरंगिनी सेना का बल। चतुरंगिनी सेना मतलब, शारीरिक बल मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, चतुरंगिनी सेना का बल मीन्स 4 विभाग की सेना। आज जैसे मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स आदि है, पहले जमाने में ऐसे 4 विभाग की सेना हुआ करती थी। पदातिक, अश्वारोही, रथारोही, गजारोही। पैदल चलने वाली सेना, घोड़े के ऊपर जाने वाली सेना, हाथी के ऊपर जाने वाली सेना और रथ के ऊपर जाने वाली सेना। तो सेना का भी एक बल है। सेना के बल के द्वारा हम कुछ हासिल कर सकते हैं, शारीरिक बल के द्वारा भी अपना मकसद प्राप्त कर सकते हैं। फिर आया प्रभुता का बल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जैसे कोई किसी नेता का बेटा है, भतीजा है, वगैरह वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है। इस बल के द्वारा भी लोग अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करते हैं। ऊंचे कुल में पैदा होने का बल मतलब ऊंचे खानदान में पैदा होना भी एक प्रकार की ताकत है। जैसे आप देखो, अभिषेक बच्चन, अगर अमिताभ का बेटा ना होता तो आज वो साइड हीरो के लिए भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देता, लेकिन आज वो हीरो है। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काबिलियत ना होने के बावजूद अपने खानदान और परिवार के प्रभाव से ऊंचे स्थान पर बैठ गए हैं या अपना लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। ये होता है ऊंचे कुल में पैदा होने का बल। मित्रता का बल, फिर और कुछ है जो दोस्तों के ताकत पर भी, दोस्तों की जो ताकत होती है उसके द्वारा भी कुछ लोग अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। ये होता है मित्रता का बल। फिर मंत्र तंत्र का बल, और कुछ होते हैं मंत्र तंत्र की ताकत पर अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। लेकिन लेखक का कहना है ये जो सेना का बल, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, प्रभुता का बल, परिवार का बल, कुल का बल, मित्र का बल, मंत्र तंत्र का बल, जितने बल है ये सारे बल नीज बाहुबल अर्थात खुद की ताकत के आगे पानी भरते हैं। और ये नीज बाहुबल है जो इन सारे बलों को सहारा देने वाला है। अर्थात ये जितने बल है सबसे श्रेष्ठ है नीज बाहुबल, और नीज बाहुबल के द्वारा ही हम जीवन में लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। और यही सबसे श्रेष्ठ बल कहलाता है, नीज बाहुबल। याद रखो, नीज बाहुबल संसार में सबसे श्रेष्ठ बल है सारे बलों के आगे। ये सारे बल इसके आगे पानी भरते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आजकल हम जानते हैं हमारे विश्व में, पूरी दुनिया में यूरोप के देश, यूरोप में जितने देश हैं वे अपनी उन्नति के लिए, डिसिप्लिन के लिए यानी कि श्रृंखला, अनुशासन के लिए सबसे आगे माने जाते हैं। और यूरोप के लोगों की उन्नति का उदाहरण आज दूसरे देशों में दिया जाता है।
इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि यूरोप के लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, उसके बाद वो पैसे के लिए या किसी चीज के लिए माँ बाप के ऊपर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो खुद कमाता है और खुद अपना जीवन बसेरा करता है। ऑफ कोर्स इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, जो पेरेंट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल रिलेशन, हम्बलनेस, लव एंड अफेक्शन, ये सब भी दिन ब दिन यूरोप कंट्री में कम होते जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन यूरोपियन कंट्री का ये ट्रेंड है कि बच्चा जब 18 साल का हो जाए, वो खुद व खुद या उससे कम एज से ही वे खुद व खुद कमाना शुरू कर देते हैं। और यहां देखिए, बच्चे का डिग्री खत्म होने के बाद भी बाप के हाथ की मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है और पैसे के लिए, खाने के लिए, सबके लिए वो अपने परिवार या पिताजी के ऊपर ही निर्भर करता है। यह हिंदुस्तान की युवा का दुर्भाग्य है कि वे आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। और यही वो कारण है जिसके कारण हिंदुस्तान का सत्यानाश हो गया है। क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा ट्रेंड चला है, यहां के लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना मानो जैसे भूल ही गए हैं। ये हमेशा दूसरों के कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाते हैं, अर्थात हमेशा किसी भी काम के लिए ये दूसरों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इन्हें अपने ऊपर कम भरोसा होता है। या तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मंत्र तंत्र के ऊपर भी निर्भर करते हैं। कुछ बच्चे भले एग्जाम से पहले पढ़ाई अच्छे से करें या ना करें, लेकिन एग्जाम के दिन टीका बड़ा सा लगाएंगे और आंसर शीट में आंसर लिखने से पहले ऊपर बड़ा सा एक ओम लिखेंगे। ये वो लोग हैं जो या तो मंत्र के ऊपर निर्भर करते हैं या तो फिर कॉपी के ऊपर निर्भर करते हैं। उसी तरह कमाई के क्षेत्र में कहो, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में कहो, सांस्कृतिक क्षेत्र में कहो, हर चीज में वे दूसरों के सहारे ही जीने की कोशिश करते हैं। इन्हें अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना बिल्कुल आता भी नहीं है। अगर आता भी है तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वो कारण है जिसके कारण हिंदुस्तान का सत्यानाश हो गया है। ये लोग हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिए हैं। तो लेखक यहां कहते हैं कि जिन्हें अपने भरोसे का बल नहीं है, जिनके पास, जो खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो क्यों कर उन्हें प्रभुता मिले, यानी कि लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उन्हें क्यों दिया जाए? अरे जो लोग दूसरों के ऊपर निर्भर करते हो, जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं हो, उन्हें प्रभुता कौन देगा? इनके पास एक खासियत है, इनसे सेवकाई करने का गुण बहुत अच्छे से बन पड़ता है। सेवकाई मतलब दूसरों के तलवे चाटना, यानी कि दूसरों के सहारे जिंदगी बिताना। ये लोग गुलामी करना अच्छी तरह जानते हैं। और यही वो कारण है जो 400 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किए, मुगलों ने हम पर राज किए। यही वो कारण है कि दूसरों की गुलामी करना इनसे अच्छे से बन पड़ता है, जबकि खुद को भरोसे पर रहना इनसे होता नहीं है। और
यही मुख्य कारण है हिंदुस्तान का सत्यानाश होना। अब चलते हैं, मेरी किस्मत और भाग्य पर वही लोग रहते हैं जो आलसी है। मेरी किस्मत मतलब खोखली किस्मत, ब्लैंक, ओके, ब्लैंक फॉर्च्यून, खोखली किस्मत। अब खोखली किस्मत पर वही लोग रहते हैं जो आलसी और निकम्मे हैं। अक्सर ये लोग हाथ की लकीरों को देखते रहेंगे कि ये लकीर छोटी हो गई है, ये लकीर थोड़ी बड़ी हो गई है, किस्मत ऐसे हो गई, किस्मत वैसे हो गई है। ये वही लोग हैं जो ऊपर देखते रहते हैं कि अल्लाह छप्पड़ फाड़ के दे देगा। अल्लाह तो कुछ देगा नहीं, ये खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। ये डूबेंगे तो डूबेंगे, अपने परिवार को भी साथ लेकर डूबेंगे। कहना, यकीन न कर हाथ की लकीरों पर, यकीन न कर हाथ की लकीरों पर, वे तो धोखे होते हैं, क्योंकि तकदीर उनकी भी है जिनके हाथ नहीं होते हैं। हाथ के लकीरों से कभी किस्मत नहीं बनती है, अपने कर्म से और विश्वास से किस्मत बनती है। लेकिन आलसी लोग हमेशा खोखली किस्मत, खाली किस्मत के ऊपर निर्भर करते हुए लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनके कारण समाज भी पीछे चला जाता है। अब रही बात ईश्वर की, ईश्वर भी उन्हीं के लिए सानुकूल और सहायक बनता है जो अपने आप अपनी सहायता करते हैं। अरे जो खुद की सहायता करना ही नहीं चाहते, जो खुद के बल पर रहना ही नहीं चाहते, अब ईश्वर उनकी सहायता क्यों करे? हो सकता है भगवान भी सोचते हो कि बंदा अगर खुद काम कर लिया तो मुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, और भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता खुद करने की हिम्मत रखते हैं। वरना भगवान भी बोल रहे हैं, गो टू हेल, जब तू खुद ही नहीं चाहता कि तेरे जीवन में तू उन्नति करे, तो फिर यार हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है और हम तेरी मदद क्यों करें? इसलिए ईश्वर उन्हीं का सहायक होता है जो अपने आप अपनी सहायता करते हैं। अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनियां इसके उदाहरण तो है ही। जो नोबल पर्सन्स होते हैं उनकी जीवनियां हमारे लिए उदाहरण है कि जीवन में कैसे हमें आत्मनिर्भर होना है और जीवन में कैसे प्रगति की ओर बढ़ना है। लेकिन ये सारी जीवनियां पढ़ लेने से ही कोई आगे बढ़ नहीं सकता। उनकी जीवनियां से हम प्रेरित भले ही हो सकते हैं, लेकिन हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास ना जगा हो। इसलिए लेखक कहते हैं, वरम प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता है। हर व्यक्ति विशेष, हर जाति विशेष, हर वर्ग विशेष, हर वर्ण विशेष में ओज मतलब समाज में स्टेटस, महत्व, गौरव यानी कि सम्मान और महत्व। समाज में ओज, गौरव, नेम, फेम, ग्लेम, ये सब हमारे जीवन में आने का सच्चा द्वार सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के द्वारा ही
ओज, गौरव, महत्व आदि हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आत्मनिर्भरता नहीं है तो ओज, गौरव, महत्व, नेम, फेम, ग्लेम ये सब हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता। अभी जैसे देखो, एक शीशा है, ग्लास, ग्लास के ऊपर एक पत्थर को अगर हम धीरे से रखेंगे वो ग्लास टूटेगा नहीं, लेकिन वही पत्थर खींच के अगर मारेंगे ग्लास टूट जाएगा। अब इसका कारण क्या है? कुछ कहेंगे कि पत्थर है या पत्थर में जो वजन है वो है। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि पत्थर है इसका कारण, तो फिर पत्थर को धीरे से रखने से ग्लास क्यों नहीं टूटा? जोर से मारने से क्यों टूटा ग्लास? तो कुछ कहेंगे नहीं नहीं, वजन नहीं है, फोर्स है कारण। अच्छा ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फोर्स कारण है, फोर्स अप्लाई करने से ग्लास टूटता है, ठीक है। थर्मोकोल, सोलो, एक थर्मोकोल के टुकड़े को खींच के उसी ग्लास पे मारेंगे, वो ग्लास टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो फिर कंफ्यूजन ये है कि ग्लास टूटने का कारण क्या है? वेट, वजन है या फिर एक्सटर्नल फोर्स है? यहां मूल कारण यह है कि पत्थर में पहले से ही ताकत मौजूद थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब हम एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर अप्लाई किए तब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड इट मेड एबल द स्टोन टू क्रैक द ग्लास। और उस काइनेटिक एनर्जी के द्वारा वो पत्थर ग्लास को तोड़ने में सफल हो गया। लेकिन जो थर्मोकोल जो सोलो है उसमें वजन है ही नहीं, उसमें ताकत है ही नहीं। आप जितना एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई करो वो ग्लास को तोड़ नहीं सकता। उसी तरह जिस मनुष्य के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है, आप उसे बाहरी ताकत जितनी भी मिले, बाहर से प्रेरणा जितनी भी मिले, वो आदमी कभी जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। जो रेस दौड़ने से पहले ही जो हार चुका हो, उसका आप कितना भी हरियप हरियप बोलो, कितने भी क्लाप मारो, वो रेस जीत नहीं सकता। अर्थात जिनके पास आत्मनिर्भरता जैसे गुण नहीं है, उन्हें बाहरी सहायता के द्वारा लाभ पहुंचाया नहीं जा सकता। बाहरी सहायता के द्वारा लाभ तभी पहुंच सकता है जब उसके अंदर जीतने का जुनून हो, जीतने की उम्मीद हो और आत्मविश्वास हो। वरना ये हरियप हरियप में कुछ नहीं होता। हम सिर्फ ताली बजाते रहेंगे, वो बंदा बीच में से जाके ग्लूकोज पानी पीने के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा। फिर से बोला यार इतने सारे बच्चे आगे निकल गए, अब रनिंग रेस थोड़ी दौड़ेंगे, जीतेंगे हम, फालतू में दौड़ना है, चलो लाइन से ही हट जाते हैं, ये बीच में से हट जाएंगे। ये वो लोग हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी में हार मान जाते हैं, क्योंकि इनके पास आत्मनिर्भरता के बल की कमी है। अब चलते हैं समाज के बंधन को। समाज में भी, सोसाइटी में बहुत सारे सिस्टम्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, नियम है, कानून है, बहुत कुछ है। अब देखने वाली बात यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून, नियमों के द्वारा हम समाज में सुधार ला सकते हैं या नहीं। तो समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानून के द्वारा वैसे नहीं हो सकते जैसे समाज के एक एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। अभी देखो लॉकडाउन में सरकार तो बहुत सारे नियम बनाई है, लेकिन लोग
उन नियमों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब देखो, जहां पे जो अनाज अभी मिलता है, राशन, वहां लाइन में खड़े रहो बोलने से लोग क्या करते हैं, बैग पत्थर सभी रख के चले जाते हैं, ये इकट्ठा होकर एक जगह बैठ जाते हैं। अब बताइए इस जुगाड़ का क्या कारण है? यहाँ के लोग जुगाड़ करने बड़े माहिर है। सरकार एक कानून बनाएगी, ये उस कानून को तोड़ने के लिए अपने एक कानून बना के रखे होंगे। अब समझने वाली बात यह है कि सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, कितने भी नियम बना ले, जब तक समाज के लोग उस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, उस कानून के महत्व को नहीं समझेंगे और अपने अंदर अनुशासन या डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तब तक वो कानून, वो बंधन, वो नियम, वो लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बेकार है। सरकारी कानून के द्वारा कभी समाज में सुधार लाया नहीं जा सकता है जब तक लोगों के अंदर समाज को और खुद को सुधारने की इच्छा ना जागे। क्योंकि सरकार अगर नियम बनाएगी, ये लोग उस नियम को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। अब देख लो, बाइक लेके बाहर निकलने के लिए कितने सारे बहाने ढूंढे जाते हैं। मेडिकल का काम है, ये काम है, वो काम है। यार हद तो तब हो जाती है जब लोग एम्बुलेंस भी यूज कर लेते हैं बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे घटिया लोग हैं, किसी इंसान को डेड बॉडी करके बिठा देते हैं या मरीज बना के बिठा देते हैं एम्बुलेंस के अंदर, उसके जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, जहां ऐसे लोग जिस समाज में रहते हो, वहां सरकार कोई कानून से समाज में कैसे परिवर्तन आ सकता है? इसीलिए समाज में संशोधन तभी संभव है जब लोग अपने आप खुद को संशोधित करने की कोशिश करेंगे। हमें कोई विवेकानंद या महात्मा गांधी या राजा राममोहन राय बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम खुद अपनी प्रगति के लिए कोशिश करते गए और हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग अपनी प्रगति के लिए कोशिश करे, तो समाज, देश अपने आप प्रगति की ओर बढ़ जाएंगे। कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी, अति व्यय को परिमित व्ययशील या शराबी को संयमी। सरकारी नियम के द्वारा आलसी समाज को परिश्रमी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आलसी समाज हमेशा काम ना करने के लिए बहाना ढूंढता रहेगा। सरकार नियम बनाएगी, ये उस नियम को तोड़ते जाएंगे। नियम के द्वारा किसी आलसी इंसान को या किसी आलसी समाज को परिश्रमी नहीं बनाया जा सकता। यह अति व्ययी को परिमित व्ययशील, जो ज्यादा खर्चीले हैं, जो पैसे उड़ाते हैं, पैसा बहाते हैं, उनकी खर्चे को कंट्रोल नियम के द्वारा नहीं किया जा सकता। वो खर्च करेंगे। शराबी को संयमी, और जो आदमी शराबी है उसे कानून के द्वारा शराब छुड़ाकर उसे संयमी भी नहीं बनाया जा सकता। वो शराब पीने कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। एक बार ऐसे हुआ कि एक आदमी ने रोज शराब पीता था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ यार, क्यों शराब रोज पीता है? तो बोला, यार घर में 3 लड़कियां हैं, शादी वादी नहीं होती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, इसलिए टेंशन में पी लेता हूं। वो आदमी क्या उसके लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढी और उसकी 3 बेटियों की शादी करने में सहायता की इसने। 3 बेटियों की शादी होगी, कमाई भी होने लगी। एक दिन देखा कि वो आदमी फिर से पीना शुरू कर दिया। अब ये दोस्त ने पूछा, अब तो कोई टेंशन नहीं, अब क्यों पी रहा है? तो बोलता है, यार अभी तो कोई टेंशन नहीं है ना, इसलिए खुशी में पी रहा हूं। लो कर लो बात। अब शराबी को पीने का बहाना चाहिए। अब उसको सरकारी नियम के द्वारा संयमित तो नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह क्रोधी को शांत या सहनशील, जो गुस्से वाला आदमी है, उसे सरकार कानून बनाकर शांत नहीं कर सकती। क्रूर को उदार, जो क्रूएल है, उन्हें पोलाइट या काइंडनेस बनाया नहीं जा सकता।
लोभी को संतोषी, जो लोभी ग्रीडी लोग जो है उन्हें सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते। 100 दोगे तो 1000 की आस रखेंगे, 1000 दोगे तो लाख, लाख दोगे तो करोड़, करोड़ दोगे तो अरब। लोभ जिनके अंदर है उसकी कोई सीमा नहीं है। यह सरकार के नियमों के द्वारा उसके अंदर से लोभ को निकाला नहीं जा सकता, उसे सेटिस्फाई या संतोष नहीं किया जा सकता। मूर्ख को विद्वान, और जो मूर्ख जाहिल लोग हैं उन्हें एजुकेटेड, विद्वान, ज्ञानी, रिच पर्सन बना नहीं जा सकता। जाहिल मूर्ख जाहिल ही रहेंगे, मूर्ख ही रहेंगे, चाहे आप उनको कितना भी समझा लो। जो पढ़ना लिखना जानते हैं वो सिर्फ साक्षर कहलाएंगे। साक्षर मतलब लिटरेट, एडुकेटेड नहीं कहलाएंगे, शिक्षित नहीं कहलाएंगे। शिक्षित वही लोग कहलाते हैं जो वास्तविकता को समझते हुए तर्क के साथ बात को ग्रहण करते हैं और जांच पड़ताल के बाद सही सत्य का उद्घाटन करते हुए उस सत्य को मानते हुए चलते हैं, उनको शिक्षित कहा जाता है। और जो जाहिल लोग हैं उन्हें सरकार के नियमों के द्वारा विद्वान बनाया नहीं जा सकता। एक बार ऐसा हुआ कि गांव के एक आदमी पहली बार एरोप्लेन में जा रहा था, अब फर्स्ट क्लास टिकट काटा था तो आगे सामने वाली सीट में बैठ गया। अब ये रोज समझाती रही कि सर आपका स्पेशल कैबिन है, आपको लास्ट में सीट है, आप लास्ट में जाओ। ये आदमी बोला यार गांव से आया मतलब इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि फर्स्ट क्लास के टिकट काट के लास्ट में जाके बैठे। फर्स्ट क्लास टिकट काटे मतलब सामने ही बैठेंगे। अब लो कर लो बात, यही रोज समझा समझा के थक गई। तो वो सीट जिसका है वो आदमी आया, हालत को देखा। अब ये रोज को बोला कि मैडम आप थोड़ा साइड हुई, हम समझाते हैं इसको। उसने पता नहीं उसके कान में कुछ बोल दिया, वो आदमी फटाक से जाके लास्ट सीट में बैठ गया। अब ए रोस्ट पूछी कि आधे घंटे से समझा समझा कि मैं थक चुकी हूं, ये आदमी उठ के जा नहीं रहा था, आपने कान में क्या बोल दिया जो फटाक से जाके लास्ट सीट में जाके बैठ गया। इसने बोला कि नहीं मैडम कुछ नहीं। मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है, बंदे ने बोला कि मुझे दिल्ली जाना है। तो मैंने उसको समझा कि ये सीट कलकत्ता जाने वाली और लास्ट वाली सीट दिल्ली जाने वाली, तो यहाँ बैठा तो कलकत्ता चला जाएगा, तो फटाक जाके दिल्ली वाली सीट में वो बैठ गया। क्योंकि जो गधे हैं उनको गधों के तरीके से समझाने से ही वो समझेंगे। इसलिए नियमों के द्वारा, लॉजिक के द्वारा अब कभी जाहिल मूर्खों को समझा नहीं सकते, या सरकारी नियमों के द्वारा भी नहीं, विद्वान नहीं बनाया जा सकता। अब आता है दर्पांध को नम्र। दर्पांध मतलब आत्मगर्व, मैं कर सकता हूं, इसको आत्मविश्वास कहते हैं। मैं ही कर सकता हूं, इसको कहते हैं आत्मगर्व। तो इस आत्मगर्व में जो अंध है, जो दर्पांध है, उन्हें हम कभी नम्र नहीं बना सकते, हम्बल नहीं बना सकते। ये अपना आत्मगर्व ही दिखाएंगे। सरकार चाहे कितने भी नियम बना ले, ये लोग वैसे ही रहेंगे। दुराचारी को सदाचारी। जो दुराचारी है, दुराचारी मतलब दुह आचार दुराचार, अर्थात जो बुरे व्यवहार करता है उसको सदाचारी, अच्छे व्यवहार करने वाला सरकारी नियम के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। कदरे को उन्नत मना। कदरिय विकृत थिंकिंग, अगली थिंकिंग्स जिनके हैं, घटिया सोच जिनके हैं, कदरीय मनोभावना जिनके हैं, उनको उन्नत मना। उन्नत मना मतलब ब्रॉड मेंटालिटी, व्यापक मानसिकता बना नहीं जा सकता। जिनकी सोच छोटी है, जिनकी सोच नैरो है, वो छोटी सोच ही रखेंगे। उनकी सोच को हम व्यापक नहीं बना सकते, वो घटिया सोच वाले घटिया ही रहेंगे। जब तक खुद नहीं चाहेंगे तब तक सरकार के कानून के द्वारा उनकी सोच को व्यापक नहीं किया जा सकता है। दरिद्र भिखारी को धनाढ्य।
जो दरिद्र भिखारी जो है उसको अमीर भी हम नहीं बना सकते। एक बार एक भिखारी को किसी ने पूछा भिखारी से कि यार एक बात बता, अगर तेरे लॉटरी में BMW कार लग जाएगी तो तू क्या करेगा? भिखारी ने बोला अब क्या करना है, अभी पैदल चलकर भीख मांग रहा हूं, तब कार में घूम के भीख मांगूंगा। लो कर लो बात, अब जनाब कार में घूम के भीख मांगेंगे। अर्थात भीख मांगना ही उसकी मानसिकता है, आप उसको कभी अमीर नहीं बना सकते। जनरल देखोगे झोपड़पट्टी में कुछ रहते हैं जो लोग, सरकार है उनको एक घर बना कर देगी, ये लोग बताए क्या करते हैं, उस घर को भाड़े पे लगा देंगे, फिर और एक झोपड़पट्टी बना लेंगे। ऐसे भिखारियों को कभी हम अमीर नहीं बना सकते। भिखारी बनकर रहना ही उनकी मानसिकता है, मेंटालिटी, उनको कोई अमीर नहीं बना सकता। भीरु डरपोक को वीर धुरीण, भीरु मतलब कायर, कवार्डिस फेलो, जो डरपोक है उसको सरकारी नियम कानून के द्वारा हम वीर धुरीण नहीं बना सकते। उसी तरह झूठे कपोड़ियों को सच्चा, झूठे कपोड़ियों मतलब जो फेंकने वाले, मतलब ऐसे फेंकेंगे आप क्या बताएं, पर आसमान को छू जाएगी बात, है कि नहीं? ऐसे बताएंगे जैसे कि यार प्राइम मिनिस्टर की बड़े पापा क्लासमेट है, हाँ? अब प्रेसिडेंट तो बचपन उनके दादा का दोस्त था। ऐसे झूठे कपोड़िए वाले जो है ये मतलब आदत से मजबूर, जहां खड़े होंगे वहां फेंकेंगे। एक बार 4 दोस्त मिले थे, एक ने कहा यार पता है मेरे दादाजी का हाइट इतना ज्यादा है कि हाथ बढ़ाते हैं तो नारियल पेड़ के टॉप को लग जाता है। दूसरे उससे बड़ा छोटा था, तो यार नारियल पेड़ थोड़ी कोई बात है, मेरे दादाजी हाथ बढ़ाते हैं तो बस हमारे घर के छत को लग जाता है। तीसरे ने कहा अरे घर की छत की बात तो छोड़ दो, मेरे दादाजी हाथ बढ़ाते हैं ना बादल को हाथ लग जाते हैं। चौथे वाला जो था सबसे बड़ा झूठा था, बोला यार एक बात बोलूं, तेरे दादाजी ना बादल समझकर जिसको हाथ नहीं बढ़ाते वो बादल नहीं है, वो मेरे दादाजी की सफेद दाढ़ी है। अब लो कर लो बात। ऐसे जो झूठे गपोड़ियां हैं, जो फेंकने वाले हैं, इनको सरकारी नियमों के द्वारा कभी सच्चा आदमी बनाया नहीं जा सकता। ये झूठे गपोड़ियां ही रहेंगे, जहां जाएंगे वहां फेंकेंगे सिर्फ। चोर को सहनशील, और जो चोर जो है उसको सहनशील बना नहीं जा सकता। जेब कतरते हुए अगर पुलिस में पकड़ा गया, नेक्स्ट आके गुंडों का गैंग बना देगा, फिर जेल जाएगा, उसके बाद आएगा तो फिर से आतंकवादी बन जाएगा। उस चोर को सहनशील नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतधारी, व्यभिचारी जो 4-4, 5-5 लड़कियों के साथ डेटिंग करते हैं, उनको एक पत्नी व्रतधारी मतलब जैसे सत्यवान के जैसे बनाया नहीं जा सकते। इतने कमीने हैं, तुम जितने कानून बनाओगे उतने ही कानून तोड़ते जाएंगे। और आजकल तो फेसबुक का जमाना ही है, कहना ही क्या है, टिकटॉक फेसबुक में तो बहुत कुछ है कि नहीं? अब इनको एक पत्नी व्रतधारी बनाया नहीं जाती, व्यभिचारी ही रहेंगे। इनके कैरेक्टर पहले से ही लूज है, ये लूज कैरेक्टर ही रहेंगे, ढीला है। किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। ये सारे परिवर्तन, सहनशील बनना, सदाचारी बनना, विनम्र बनना, लोभ ना करना, ये सब ज्ञानी होना, विद्वान होना, ये सारी बातें सरकारी नियम के द्वारा नहीं बन सकती। बल्कि अगर हम अपने आप कोशिश करें कि सारे अच्छे गुण हमारे अंदर आए,
तभी जाकर ये संभव हो सकता है। अर्थात कहने का सार ये है कि जब तक खुद इंसान अच्छा बनने के लिए कोशिश नहीं करता है, तब तक उसको सरकारी नियमों के द्वारा अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। सच पूछो तो जो जाति भी ऐसे ही सुधरे, एक एक अलग अलग अपने को सुधारे, तो जाति की जाति या समाज का समाज सुधर जाए। किसी समाज को, किसी जाति को, किसी वर्ण विशेष को, किसी वर्ग विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को सुधारने के लिए सरकार नियमों की जरूरत नहीं है। हर जाति, हर समाज, हर वर्ण, हर वर्ग के लोग अगर अपने आप सुधरने की कोशिश करेंगे तो जाति, वो समाज, वर्ण, वर्ग अपने आप सुधर जाएगा। अब चलते हैं सभ्यता, सिविलाइज्ड। सवाल ये उठता है सभ्यता क्या है। देखो, जंगली जानवर और सामाजिक जीवन में या सामाजिक मनुष्य में बहुत फर्क है। सभ्य सिर्फ पैंट शर्ट ब्रांडेड ड्रेस पहनने से या इंसान जैसे दिखने से उसे सभ्य नहीं कहेंगे। कुछ लोग इतने जाहिल है, सिर्फ देखने के लिए इंसान जैसे दिखते होंगे, वरना शैतान से भी बदतर है, घटिया है। से ब्रांडेड ड्रेस पहनने से या कॉस्टली बाइक पकड़ने से या किसी अमीर घर में पैदा हो जाने से कोई सभ्य नहीं कहलाता। सभ्यता की पहचान है हमारा व्यक्तित्व, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, दर्शन, सोच, चरित्र आदि। उदारता, मानविकता, दया, सम्मान, भक्ति, आदर्श, मानविकता आदि गुण इंसान को सभ्य बनाते हैं। सिर्फ इंसान ब्रांडेड ड्रेस पहन से कोई इंसान सभ्य नहीं बन जाता। कुछ लोग ऐसे होंगे, देखोगे कॉस्टली बाइक पकड़ते होंगे, कॉस्टली ड्रेस पहनते होंगे, लेकिन उनके साथ एक आधा घंटा बात करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो आदमी कितना बड़ा जाहिल है। वो सिर्फ देखने के लिए इंसान जैसा है, हाथ कान पैर मुंह नाक सब कुछ है, लेकिन उसकी सोच जाहिलियात सोच होगी, तो उसको हम कभी सभ्य नहीं कहेंगे। तो सभ्यता के जो सारे लक्षण, सम्मान, आदर्श, भक्ति, विनम्रता, दया, ये सारे गुण जिस मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं उसे हम सभ्य कहेंगे। और जिस जाति के आबाल वृद्ध वनिता, अर्थात जिस जाति के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये सारे गुण पाए जाते हैं उसे हम सभ्यता कहेंगे। जिस जाति के आधे या तिहाई लोग, हाफ और 1/3 लोग सिर्फ सभ्य हैं, मतलब पूरे नहीं, हाफ या 1/3 लोग सिर्फ सभ्य हैं, मतलब सभ्यता के सारे गुण अगर उनमें है, आधे या 1/3 के लोगों में, तो जाति कभी सभ्य जाति नहीं कहलाएगी, बल्कि वह अर्ध शिक्षित कहलाएगी। अर्ध शिक्षित, हाफ सिविलाइज्ड और सेमी सिविलाइज्ड, क्योंकि उसके पूरे लोग, उस जाति के सभी लोग सभ्य नहीं है, इसलिए वो जाति या वो समाज अर्ध शिक्षित ही कहलाएगा, वो जाति अर्ध शिक्षित ही कहलाएगी, जिसके आधी या तिहाई लोग सिर्फ सभ्य हैं। उस तरह जाति उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सौजन्य का मानो जोड़ है। किसी भी जाति की जाति उन्नति उस जाति में रहने वाले हर एक व्यक्ति के परिश्रम,
सौजन्य, सुचाल और अच्छे गुणों का ही परिणाम है जो जाति सभ्य कहलाएगी। जिस जाति की ज्यादातर हर एक आदमी के अंदर सौजन्यता, सुजालता मतलब अच्छे व्यवहार, मेहनत करने की चाहत आदि अगर है प्रत्येक व्यक्ति में तो ही वो जाति उन्नति कर सकती है। अगर उस जाति के ज्यादातर लोगों में जाहिलियत है, घटियापन है, तो जाति की उन्नति नहीं करेगी। उसी तरह जाति की अवनति की एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भांतिवादी की बुराइयों का बड़ा जोड़ है। जिस तरह जाति की उन्नति के लिए सौजन्यता, सुचाल, परिश्रम आदि जरूरत है, उसी तरह जाति की अवनति का भी कुछ कारण है। कमीनापन, स्वार्थपरता, झूठे, फरेबी आदि गुण जिस जाति में है और तरह तरह की बुराइयां जिस जाति के लोगों में है, वो जाति के उन्नति नहीं कर सकती। वो जाति हमेशा अवनति की ओर ही जाएगी। तो ये जो गुण और अवगुण हैं, इन्हें भी जाति, संप्रदाय आदि के स्तर पर अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है। जैसे सिखों में, सिख लोग जट पंजाबी, सिखों में इन गुण अवगुणों को वीरता कही जाती है, तो जंगली लोगों में उन्हें लुटेरापन कहा जाता है। अर्थात जिन गुणों को सिखों में वीरता कही जाती है, जंगली लोगों में उन्हीं गुणों को लुटेरापन भी कहा जाता है। जाति गुण, हर जाति की एक पहचान है। और सवाल यह आता है कि जाति की पहचान होती कैसी है। जिस जाति के ज्यादातर लोगों में जो गुण पाए जाते हैं, वही उस जाति का जाति गुण है। तो यहां लेखक कहते हैं, जाति गुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती। वे किसी दूसरे शक्ल में ना सिर्फ फिर से उभर आएंगे, वरन पहले से ज्यादा तरोताजगी, हरियाली की हालत में हो जाएंगे। अर्थात किसी भी जाति के गुणों को सरकार नियम कानून के द्वारा या नियम कानून के अदलने बदलने से उस जाति गुणों को सरकार कभी बदल नहीं सकती। अगर सरकार नियम कानून के द्वारा जाति गुणों को बदलने की कोशिश करेगी, वो जाति तो बदलेगी नहीं। जो जाहिलियत है वो फिर किसी ना किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे शक्ल में उभर कर बाहर आ ही जाएगी, क्योंकि उस जाति के लोग चाहते ही नहीं है कि वे अपने आप को सुधारे। इसलिए सरकार नियम कानून बनाकर उस जाति की जाहिलियतपन को कभी मिटा नहीं सकती। वो किसी न किसी दूसरे शक्ल में उससे भी घटिया बनकर फिर से बाहर आ जाएगी, क्योंकि यह उसका जाति चरित्र है। क्योंकि उस जाति के ज्यादातर लोग चाहते ही नहीं कि खुद सुधरे, तब वो जाति को सरकार अपने नियम कानून के द्वारा कभी भी नहीं सुधार सकती है। जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार ना किया जाए, तब तक पहले दर्जे का देशानुराग, सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के अदलने बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। अर्थात जिस जाति के हर एक व्यक्ति में नीच सोच है, घटियापन है, जाहिलियत है, वो सबको सुधारने के लिए जब तक उस व्यक्ति के मौलिक सुधार ना हो। अब सवाल ये उठता है, मौलिक सुधार कहां से होता है? घर से, परिवार से, परिवार के सदस्यों से।
जिसको घर से अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार आदि बचपन से ना सिखाया गया हो, उसके अंदर सरकारी नियम के द्वारा देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा यानी कि इच्छा, समाज सेवा की इच्छा आदि परिवर्तन सरकारी कानून के अदलने बदलने से, मतलब चेंज करने से, नए कानून बनाने से या कानून में परिवर्तन लाने से, ये सारे परिवर्तन उसके अंदर कभी नहीं आ सकते हैं जब तक उस जाति के हर एक व्यक्ति खुद अपने अंदर वो सारे परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम किसे कहेंगे। जनरली लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ पावर अप्लाई करने से लोगों में परिवर्तन आ जाएंगे। लेखक कहते हैं, जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कही जा सकती, वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति कदर, स्वार्थपरायण और जातीयता के भाव से रहित है। गुलाम जिन्हें लोग सोचते हैं कि बाई फोर्स किसी के अंडर में रहना गुलामी है। बाई फोर्स किसी के अंडर में रहना गुलामी नहीं है। जब तक हम खुद अपनी इच्छा से किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते, तब तक हम गुलाम नहीं कहलाएंगे। उसी तरह कोई डिक्टेटर, जैसे नाजी शासन में हुआ था हिटलर, चर्चिल, सद्दाम हुसैन या फिर नादिर शाह जैसे बड़े बड़े बादशाह, जालिम बादशाह लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखे थे। भले वो अपनी ताकत के बल पर लोगों को अपना गुलाम बनाए हैं, लेकिन वो लोग कभी भी गुलाम नहीं कहलाएंगे जिसे कोई जालिम बादशाह अपनी ताकत के बल पर अपना गुलाम बनाकर रखा हो। गुलाम वही इंसान कहलाता है जिसके अंदर स्वार्थपरायणता, बुरा तरह तरह की बुराइयां और दूसरों के तलवे चाटने का गुण आदि अगर हो तो वो आदमी गुलाम कहलाएगा, वो जाति गुलाम कहलाएगी। वरना राजा चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना बड़ा जालिम क्यों ना हो, किसी समाज, किसी जाति को कभी गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। अगर कोशिश करेगा भी, वो जाति, वो समाज मौका मिलते ही उस बादशाह की गुलामी से बाहर निकलने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन जिस जाति का हर एक व्यक्ति के अंदर घटिया सोच हो, संकीर्ण मनोभावना हो, स्वार्थपरायणता हो और तरह तरह की बुराइयां हो, जिसके नस नस में स्लेवरी फीलिंग यानी कि दासी मनोभावना समाया हुआ हो, उस जाति को सरकारी नियम के द्वारा कभी आजाद भी नहीं बनाया जा सकता है। वो जाति गुलाम ही रहेगी। अब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर विजय इसलिए नहीं कर पाए थे कि हमारे भारत के जो राजा थे, जो सम्राट थे, उनके पास ताकत की कमी थी। इसलिए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिए क्योंकि भारत तो स्वतंत्र था ही, लेकिन भारतीय गुलाम थे। चंद रुपयों के लिए या अपना ईमान, अपना जमीर, सब कुछ अंग्रेजों के पास बेच देते थे और उनके तलवे चाटते थे। इसीलिए भारत देश को गुलाम बनना पड़ा, वरना भारत स्वतंत्र ही था, लेकिन भारतीय गुलाम थे। इनके पास स्वार्थपरायणता थी, इनके पास तरह तरह की बुराइयां थी, अंधविश्वास, सामाजिक वैषम्यता, वर्ण भावना, ये सब कुछ थी। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने में सक्षम हुए थे। उसी तरह जिस जाति का हर एक व्यक्ति में ये सारी बुराइयां हो, वो जाति खुद ही गुलाम बन जाएगी। अगर अच्छे गुण हो तो कोई जालिम राजा भी उस जाति के लोगों को गुलाम नहीं बनाकर रख सकता है।
और ऐसी जाति जिसके नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है कभी उन्नति नहीं करेगी, चाहे कैसे ही उदार शासन से वो शासित क्यों ना की जाए। उदार मतलब कितने भी हम्बल राजा हो, कितने भी उदार राजा हो, कितने भी अच्छा राजा हो, लेकिन जिस जाति के नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है, खून के हर एक कतरे में स्लेवरी फीलिंग, दास्य मनोभावना, गुलामी की सोच भरी हुई हो, उसे राजा कितना भी उदार हो, कितना भी हम्बल हो, कितना भी आदर्श राजा हो, उस जाति को कभी वो स्वतंत्र नहीं बना सकता। वो जाति गुलाम थी, गुलाम है और गुलाम ही रहेगी, क्योंकि उसके नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है। गुलामी उसकी फितरत है, उसकी फितरत में ही गुलामी है। वो जाति कभी उन्नति करेगी नहीं, वो जाति कभी स्वतंत्र बनेगी नहीं। तो निश्चय हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी के आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। अर्थात ये बात निश्चित है, किसी भी देश की स्वतंत्रता की जो गहरी मजबूत नींव, आजादी की जो गहरी मजबूत नींव मतलब फाउंडेशन, मजबूत नींव जो है, उस देश के एक एक आदमी की आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। अर्थात एक देश या जाति की स्वतंत्रता की नींव, फाउंडेशन मजबूत तभी होगी जब उस जाति, उस समाज, उस देश के हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता जैसे गुण दिखाई देंगे, वरना वो जाति, वो समाज, वो देश कभी स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट, ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी भलाई ना कर सके। यहां पे लेकर यही कहना चाहते हैं, सिर्फ ऊंची ऊंची डिग्रियां, ऊंची ऊंची पढ़ाइयां इंसान को सभ्य नहीं बना सकती। ये सोचना गलत है कि ऊंची ऊंची डिग्रियां जिनके पास है वो लोग सभ्य हैं। नहीं, ये ऊंची डिग्रियां लेने वाले भी कुछ ऐसे नालायक हैं जो आज भी बेरोजगार की झंडा लेकर रोड के ऊपर घूमते रहते हैं। तो इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होते रहते हैं, लेकिन यही बोलकर रोते रहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला। सच तो ये है कि इतने आलसी निकम्मे हैं, ये रोजगार करने की कोशिश ही नहीं करते, या तो बेरोजगार का छाप लेके घूमते रहते हैं या झंडा लेके हमेशा आंदोलन करने के पक्ष में ही रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास आत्मनिर्भरता जैसे गुण नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं ऊंचे से ऊंचे दर्जे की शिक्षा भी बिल्कुल बेफायदा है जब तक हम अपनी भलाई अपने आप ना कर सके। अगर खुद को हम एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास कितनी भी ऊंची शिक्षा क्यों ना हो, वो शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है। वो शिक्षा किस काम का है? जो शिक्षा हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकती है। वो ऊंची ऊंची डिग्रियां, वो शिक्षा किसी काम के नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है, जॉन स्टुअर्ट मिल ही इज ए फिलोसोफर। उनका यह मानना है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई असर नहीं पैदा कर सकता जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बद्धमूल है। अर्थात राजा के भयानक से भयानक अत्याचार भी किसी भी देश के किसी भी सदस्य या किसी भी नागरिक के ऊपर कोई असर नहीं बना सकता है जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ बद्धमूल है। जब उस देश के हर एक व्यक्ति में अपने आप को सुधारने की चाहत, जुनून, संकल्पबद्ध है, if they are determined to develop themselves, to correct themselves, then
nobody can stop them. राजा कितना बड़ा जालिम क्यों ना हो, राजा कितना भी अत्याचार करे, लेकिन जब तक उनके अंदर अपने सुधार की जो वासना बद्धमूल है, तब तक उनके ऊपर इस राजा का अत्याचार का कोई असर नहीं होगा। पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी है, उसी का परिणाम वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहे जिस नाम से ही पुकारिए, यथा जातीयता का भाव जाता रहा, रुका नहीं है, आपसी सहानुभूति नहीं है। पुराने लोग जिनकी गलती का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। जैसे जातीयता का भाव, नेशनलिज्म, जातीयता मतलब जातीयता का भाव जाता रहा, रुका नहीं है। दूसरों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति नहीं है, आज वो समाज से वो सहानुभूति दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे अलग अलग बातों से हम भले ही उन बातों को भले ही नवाजें, भले ही संबोधित करें, जिसका कारण हम पुराने लोगों की गलती को ठहराते हैं, अर्थात पुराने लोगों की गलती का परिणाम कहते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, पुराने लोग गलती किए थे 70 साल पहले, 70 years बैक, आज तो 70 साल हो चुका है। आज भी हम उन पुराने लोगों की गलती की ही दुआई देते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी के लोग हमें भी पूछेंगे कि 70 साल से आप क्या कर रहे थे, क्या छक मार रहे थे? आप तो परिवर्तन ला सकते थे। लेकिन हमारा बड़प्पन यह है कि हम ना समाज में ना देश में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, बस पुरातन लोगों की गलती की दुहाई देते रहते हैं। कहते हैं इनके वजह से देशानुराग, राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर जागी नहीं, बहुत सारा अंधविश्वास समाज में है जो मिटे नहीं, इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पाए। तो 70 साल पहले वो लोग गलती कर दिए थे, तो 70 साल से आप क्या कर रहे हो? आप परिवर्तन क्यों नहीं लाना चाहते हो? सिर्फ पुराने लोगों की गलती की दुहाई देने से हम अपनी गलती को सही नहीं ठहरा सकते। क्योंकि देखिए, तब पुराने क्रम को अच्छा मानना और उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों कर अपने लिए उपकारी और उत्तम माने। जब पुराने लोगों की गलती थी, तो उसी पुरातन क्रम को, यानी कि पुराने ट्रेंड को, पुरातन परंपराओं को हम विश्वास करते हुए उन्हीं पर श्रद्धा क्यों जमाए रखे? अगर वो पुराने लोगों की गलती थी, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उन गलतियों को हम सुधारें और उसमें परिवर्तन लाए। धर्म और कानून समाज के लिए होते हैं, समाज धर्म और कानून के लिए नहीं होता है। अगर पुरातन परंपरा में कोई गलतियां थी, पुरातन नियमों में कोई गलतियां थी, तो उन्हें हम परिवर्तन करना चाहिए उन्हें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें परिवर्तन नहीं करते। पता है क्यों? हम उन्हें चंडू खाने का गप समझते हैं, अर्थात हम उन्हें कहानी या किंवदंती बना देते हैं, उन्हें मुहावरा बना देते हैं, और उन्हीं मुहावरों को बोलते हुए उन्हीं गलतियों की दुहाई दे देकर हम अपने ऊपर से दोष को निकालने की कोशिश करते हैं। हम यही कहते हैं कि हमारा धर्म जो है हमें जकड़ के रखा है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता। सदियों तक विदेशी शासन में हम शासित हुए, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अंग्रेज भारत को छोड़कर 70 साल हो गया चले गए, मुगल उससे पहले चले गए हैं। अब 70 साल हम क्या कर रहे हैं? देश को, समाज को, प्रथाओं को, परंपरा को हम सुधार सकते हैं जो हमारे अनुकूल में हो, लेकिन सच बात तो यह है कि हम सुधारना ही नहीं चाहते हैं, हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम आलसी हैं।
इसलिए लेखक कहते हैं कि वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच में है ही नहीं। एक ही वाक्य में अगर कहा जाए, आत्मनिर्भरता जैसे गुण हमारे अंदर है ही नहीं, हम परिवर्तन करना चाहते ही नहीं, हम अपने में सुधार लाना चाहते ही नहीं, बस दोष पुराने लोगों के माथे पर मर दो और हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं और सुधरने की कोशिश भी नहीं करेंगे। यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति उसी का परिणाम है। आज हमारी ये जो दुर्गति हुई है, ये पुराने लोगों की गलती की वजह से नहीं, हमारी आलस्य और निकम्मेपन के कारण हुई है, क्योंकि हम उन गलतियों को सुधारना ही नहीं चाहते, उन्हीं गलतियों को मानते हुए उन्हीं पर श्रद्धा जमाए हुए आगे बढ़ते जाते हैं और पुराने लोगों के माथे पर उसका दोष मरने की कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते नहीं कि हम सुधरे। बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं वरम काम से होती है। जो पुराने विद्वान लोग हैं, महापुरुष लोग जो है, वो यही कहते हैं कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं बल्कि कर्म से होती है। समाज में हमारी पहचान हमारे कर्म से होती है, डिग्री से नहीं। डिग्री हमारे अंदर की सोच को बदलने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को बदलने के लिए, लेकिन कर्म ही हमारी पहचान को बदलेंगे। कर्म से ही हमारी पहचान बनेगी, कर्म के द्वारा ही हम अपने जीवन में पूर्णता ला सकते हैं या पूर्णता आ सकती है। प्रसिद्ध पुरुषों की जीवनियों के पढ़ने से ही नहीं वरम उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से मनुष्य में पूर्णता आती है। जो बड़े बड़े नोबल पर्सन्स हैं, उन नोबल पर्सन्स के लाइफ स्टोरी को, ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने से हम में पूर्णता नहीं आ जाएगी, बल्कि उनकी जीवनियां पढ़ने के साथ साथ उनके जीवन को अगर अनुकरण करें, फॉलो अगर करें, तो ही हम में पूर्णता आ सकती है। सिर्फ उनकी जीवनियां पढ़ देने से हमारे अंदर पूर्णता नहीं आ जाएगी। यूरोप की सभ्यता जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है, एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है। आज हम अमेरिका का उदाहरण लेते हैं, जापान का उदाहरण लेते हैं, लंदन, यूरोप आदि का उदाहरण लेते हैं, तो सवाल ये उठता है कि सबसे पुरातन सभ्यता भारतीय सभ्यता है, सबसे पुरातन देश भारत है, लेकिन फिर भी हम अमेरिका, जापान, लंदन, यूरोप आदि का उदाहरण क्यों लेते हैं? उनमें ये जो उन्नति आई है, जिसके कारण दुनिया में उनका डंका बज रहा है, ये सारे परिवर्तन एक ही दिन में, ये एक ही व्यक्ति के कारण ये सारे परिवर्तन नहीं आ गए। उसके लिए सदियों बीत गए हैं और समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स उसके लिए कोशिश कर रहा है। अब बताओ, भारत के जाहिल लोग अपनी जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे और दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ के लोग मजदूर और गरीब नहीं बनेंगे तो क्या कलेक्टर थोड़ी बन जाएंगे? घर में एक आदमी कमाता रहेगा, 5 लोग खाते रहेंगे एक ही कमाई से, तो आदमी गरीब नहीं बनेगा तो क्या लखपति करोड़पति बन जाएगा? ये यहाँ के लोगों की जाहिलियत है। समाज किसी एक आदमी के द्वारा कभी सुधरता नहीं, जाति कभी किसी एक आदमी के द्वारा सुधरती नहीं, देश कभी किसी एक आदमी की कोशिश से सुधरता नहीं। हर एक आदमी का योगदान उसमें जरूरी है। तो उसी तरह यूरोपीय देशों में जो सारा परिवर्तन आए हैं, वो किसी एक व्यक्ति, एक जाति या एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने का परिवर्तन नहीं है।
जब कई पीढ़ी तक देश का देश ऊंचे काम, ऊंचे विचार और ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित्त रहा, तब वे इस अवस्था को पहुंचे हैं। सदियों तक देश के हर एक व्यक्ति की ऊंची उमंग, ऊंचे विचार, ऊंचे अनुभव और ऊंची वासनाओं के द्वारा, वासनाओं मतलब इच्छाओं के परिणाम स्वरूप आज यूरोपीय देश इस मुकाम पर आकर पहुंचे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक वर्ग, वर्ण, सब अपने आप में कोशिश करते गए कि कैसे हम अपनी उन्नति करेंगे, समाज की उन्नति करेंगे, देश की उन्नति करेंगे। और हर स्तर के, हर वर्ग के, हर माध्यम के लोग कोशिश करने के बाद, कई पीढ़ी के बाद आज वो देश इस मुकाम तक आकर पहुंचे हैं। लेकिन यहां बस जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, जैसा वैसे ही रहने दो। यार ठेका थोड़ी हमने ले रखा है जो परिवर्तन करे, कोई चाहता नहीं है तो फिर हम क्यों चाहें। हर आदमी यही सोचता कि दूसरा अगर कोशिश नहीं करता तो मैं क्यों कोशिश करूं। इस चक्कर में हम देंगे वहीं रह गए, या तो फिर उससे पीछे चले गए, आगे की ओर जा नहीं पाते हैं। फिर हम दोष किसको देंगे? सरकार को देंगे, देश को देंगे, समाज को देंगे, दूसरे लोगों को देंगे। हम व्यक्ति विशेष के रूप में ये कभी कोशिश नहीं करते कि हमने समाज के लिए क्या किया। समाज तो छोड़ दो, खुद के लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया। हम तो वही घिसी पिटी जिंदगी बिताएंगे, वही घिसी पिटी रूल को फॉलो करेंगे और चाहेंगे कि रात में सोएंगे, सुबह उठते ही देश अमेरिका जैसे बन जाए, लंदन जैसे बन जाए, यूरोप जैसे बन जाए। ऐसे थोड़ी कोई मंत्र है जो पढ़ ले सरकार और देश रातों रात अमेरिका, लंदन, यूरोप बन जाएगा। नहीं होता है। किसी भी देश को अमेरिका, यूरोप या लंदन जैसे बनाने के लिए उस देश के हर एक नागरिक की भूमिका है, उसमें हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तब कई साल के बाद हमारा देश भी एक प्रगतिशील देश कहलाएगा। स्टिल इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इट इज नॉट डेवलप्ड कंट्री। यहां के हर एक संप्रदाय, जाति या वर्ण के लोग धैर्य के साथ धुन बांध के बराबर अपनी अपनी उन्नति में लगे रहे। ये जो यूरोपियन कंट्री में हर एक संप्रदाय, हर एक वर्ण, हर एक जाति और हर एक व्यक्ति विशेष धुन बांधकर जोश के साथ अपने आप में उन्नति में लगे रहे, वो भी कई साल तक। नीचे से नीचे दर्जे का व्यक्ति जैसे किसान, कूली, कारीगर आदि, उसी तरह ऊंचे से ऊंचे दर्जे का व्यक्ति लेखक, दार्शनिक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये सब कूली, कारीगर, मजदूर, ये अपने दर्जे में, वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक, डॉक्टर, ये अपने दर्जे में, सब अपने आप में उन्नति करने की कोशिश में लगे रहे। जब कोई एक व्यक्ति विशेष कोई एक ढांचा छोड़ गया, मतलब कोई एक मॉडल छोड़ गया देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, दूसरे ने क्या किया, उसी ढांचे पर अरूढ़ रहकर, मतलब उसी मॉडल को कंटिन्यू करते, उसी मॉडल को और बेहतरीन करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ाता गया। ऐसे हर एक व्यक्ति, हर एक पीढ़ी उसी ढांचे को अपनी कोशिश से और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहे। हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ तो कुछ करेंगे नहीं। अरे कोई आदमी कुछ करने की कोशिश करता है या करने के लिए समझाता है, या तो उसे बेवकूफ साबित कर देंगे या फिर उसे पागल साबित कर देंगे, खुद को ही सबसे बड़ा मानेंगे। हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, पड़े रहो, ऐसे ही बने रहो। जब तुम कुछ करोगे नहीं, अगर कोई कुछ करता उसको फॉलो भी नहीं करोगे तो आगे तो बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक ढांचा छोड़ गया तो दूसरे ने क्या किया, उसी ढांचे पर अरूढ़ रहकर उसका दर्जा बढ़ाया, उसको और बेहतरीन बनाते गए।
ऐसे बनाते बनाते कई पीढ़ी के बाद जिसका ढांचा मात्र पड़ा था, जो आरंभ मात्र हुआ था, आज वो इस पूर्णता तक पहुंच चुका है। देश एक स्वतंत्र, प्रगतिशील और पूर्ण देश बन गया है। और यहां आज भी देश अर्धशिक्षित से जूझ रहा है कि नहीं? फिर वहां के जो बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग, वो विज्ञान के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में, अर्थनीति के क्षेत्र में अपने आने वाली भावी संतानों के लिए कुछ ऐसे मिसाल छोड़कर गए हैं जिसको उनके भावी संतान, मतलब आने वाली पीढ़ी के संतान, उसको आगे बढ़ाते गए। उनके जो बुजुर्ग थे वो अपनी भावी संतानों के लिए हर क्षेत्र में, शिल्प, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, साइंस, सोशलिज्म, हर क्षेत्र में उनके लिए एक भारी बपोती मतलब जो विरासत में मिलती है संपत्ति, अपने भावी संतानों को देकर गए हैं और उसी को उनके संतान आगे बढ़ाते गए। ऐसे बढ़ाते 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 कई पीढ़ी, कई साल के बाद आज वो यूरोपियन देश इस मुकाम पर आकर पहुंचे हैं। आत्मनिर्भरता के संबंध में जो शिक्षा हमें हत्या, खेतिहार, दुकानदार, बढ़ई, लोहार आदि कारीगरों से मिलती है, उसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेज की शिक्षा कुछ नहीं है। आत्मनिर्भरता की शिक्षा हमें कहां से मिलती है? घर से मिलती है, कारीगरों से मिलती है, मजदूरों से मिलती है, बढ़ई से मिलती है। और ये शिक्षा खुद के ऊपर भरोसा करना या खुद के भरोसे रहना या खुद के बल पर कोई काम करना, ये शिक्षा स्कूल और कॉलेजों से या किताबों से नहीं मिलती। आप लोग देख लो, गांव में कोई किसान कभी बेरोजगारी का झंडा लेके खड़ा नहीं होता है। वो तो शहर के शिक्षित और सभ्य, जो अपने आपको सभ्य कहते हैं, सिविलाइज्ड, ये सभ्य समाज के शिक्षित लोग ही झंडा लेके खड़े होते हैं। बेरोजगारी का डंका यही लोग मारते रहते हैं। गांव का मजदूर या बढ़ई या किसान आके बेरोजगारी का झंडा लेके खड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप कमाई करना जानते हैं। ये आलसी निकम्मे निठल्ल लोग बेरोजगारी का राग अलापते रहते हैं, जो अपने आपको सभ्य और शिक्षित कहलाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल कभी नहीं दिया जा सकता है आत्मनिर्भरता के लिए। आत्मनिर्भरता की शिक्षा इनसे नहीं मिलेगी। बेरोजगार, लुच्चे, लफंगे और आलसी निकम्मे निठल्ल लोगों को एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं हम। आत्मनिर्भरता की शिक्षा हमें उन्हीं से मिलेगी जो कारीगर है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो बढ़ई है, उनसे मिलती है। स्कूल कॉलेजों से तो बेकार बेरोजगारी निकलते हैं। ये नाम के लिए ब्रांडेड ड्रेस पहन के ब्रांडेड गाड़ी लेके घूमते रहते हैं। सबसे बड़े आलसी, सबसे बड़े देश के दुश्मन यही है, जो अपने आप को सभ्य कहलाते हैं। उसी तरह ये शिक्षा हमें पुस्तकों या किताबों से नहीं मिलती, वरन एक एक मनुष्य के चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिर अध्यवसाय पर दृष्टि रखने से मिलती है। ये जो कारीगर, बढ़ई और मजदूर, किसान, ये जो है, इनके धैर्य, चरित्र, अदम्य साहस, दृढ़ता आदि पर अगर हम दृष्टि रखेंगे
और उनसे ये दृढ़ता, आत्मनिर्भरता, परिश्रम, संकल्पबद्ध, अदम्य साहस आदि सीखेंगे तो ही हमें आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिलेगी, ना कि किताबों से, ना कि स्कूल कॉलेजों से। इनसे आत्मनिर्भरता की शिक्षा नहीं मिलती है। इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जाति की उन्नति के छोर है और हमें जन्म में क्या करना चाहिए उसके सारांश है। तो ये जो अदम्य दमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, ये सब गुण हमारे जीवन के सफलता के कुंजी हैं, यानी कि की। ये धैर्य, दमन, आत्मविश्वास, ये सारे गुण के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जीवन में हमें क्या करना है, ये सारे गुण ही उसके सारांश है। ये सारे गुणों के महत्व को जिस दिन हम सीख लेंगे या जान लेंगे, उस दिन आत्मनिर्भरता की शिक्षा हमें प्राप्त हो जाएगी, ना कि ऊंची ऊंची डिग्रियां लेने से, ना कि ब्रांडेड कपड़े पहनने से। अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथों के समान है, जिसके पढ़ने में हमें कुछ ना कुछ उपदेश जरूर मिलता है। जो बड़े बड़े सत्पुरुष होते हैं, नोबल पर्सन्स, उनके जीवन चरित्र हमारे धर्म ग्रंथों के समान है। वो इसीलिए है क्योंकि भले ही उनके जीवन या पढ़ने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आए ना आए, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं और फिर उसे अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े सत्पुरुषों के जीवन चरित्र हमारे किसके समान है? धर्म ग्रंथों के समान है। अब बड़ापन किसी जाति विशेष या खास दर्जे के आदमी के हिस्से में नहीं पड़ा। बड़ापन किसी खास विशेष दर्जे, किसी खास जाति या किसी खास व्यक्ति विशेष के दर्जे मतलब हिस्से में नहीं पड़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि इस जाति के लोग ही सब बड़े कहलाते हैं, या इस कुल के लोग या इस परिवार के लोग ही सबसे बड़े कहलाते हैं। बड़ापन किसी जाति, किसी वर्ण, किसी वर्ग के विशेष के हिस्से में नहीं पड़ा है, बल्कि जो आदमी सर्वसाधारण के उपकार साधन के लिए कोशिश करता है, सर्वसाधारण लोगों के सामूहिक हित के लिए कोशिश करता है, वो आदमी छोटे से छोटे दर्जे का होकर भी बड़ा से बड़ा आदमी कहलाता है, क्योंकि उसके काम सर्वसाधारण के उपकार के लिए काम आते हैं। इसीलिए वो आदमी छोटे से छोटे दर्जे का होकर भी बड़े लोगों की कोटि में मतलब कैटेगरी में आ सकता है, जो सर्वसाधारण के उपकार के लिए कोशिश करता है। और वह मनुष्य तन में साक्षात देवता है। तन मतलब शरीर। और वैसा आदमी जो सर्वसाधारण के उपकार के लिए काम करता है दिन रात, वो मनुष्य की आत्मा में देवता के समान है। उन्हीं को हम कहते हैं समाज सुधारक, रिफॉर्मर या महापुरुष। वो छोटी जात का या बड़ी जात का है, छोटे खानदान का है, बड़े खानदान का है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो सामाजिक लोगों के लिए देवता के समान ही है, क्योंकि उस समाज के उपकार के लिए, समाज के सामूहिक उपकार साधन के लिए काम किया है। इसलिए वो मनुष्य हमारे लिए देवता के समान है। भगवान कभी खुद नहीं आते हैं, ऐसे लोग ही भगवान बनकर हमारे लिए धरती पर आते हैं। और वो लोग छोटी जात के होकर भी बड़े लोगों की कोटि में ही गिने जा सकते हैं। हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग हो गए, और ऐसे ही लोग को हम भारत देश में अवतार मानते हैं।
महापुरुष मानते हैं, भगवान मानते हैं। ये लोग हमारे लिए किसी अवतार से कम नहीं होते हैं, किसी भगवान से कम नहीं होते हैं, जो हमारे लिए उपकार करते हैं, हमारी जाति या समाज का उपकार करते हैं। सवेरे उठकर जिनका नाम ले लेने से दिन भर के लिए मंगल का होना पक्का समझा जाता है, ऐसे महामहिमाशाली जिस कुल में जन्मते हैं वो कुल उजागर और पुनीत हो जाता है। ऐसे महापुरुष लोग जिनके लिए विश्वास किया जाता है, जो हमारे देवता के समान है, सुबह उठते ही जिनका नाम ले लेने से पूरा दिन अच्छा गुजर जाने का विश्वास हमारे अंदर पैदा होता है। और कुछ गधे ऐसे भी होते हैं, सुबह उठकर इनका नाम ले लोगे ना पूरा दिन अपशकुन हो जाएगा, पनौती, ऐसे भी कुछ है, सुबह उठ के उनका नाम ले लिए पूरा दिन बेकार चला जाएगा, isn't it? तो ऐसे महापुरुष जो सर्वसाधारण उपकार के लिए काम करते हैं, सुबह उठते उनका नाम ले लेने से पूरा दिन मंगलमय होने का निश्चित हो जाता है। ऐसे लोग ही जिस कुल में या जिस वंश में पैदा होते हैं वो कुल धन्य हो जाता है, पुनीत हो जाता है, पुण्यवान हो जाता है, वो कुल उजागर करते ये लोग उस कुल को। और ऐसे महामहिमाशाली संतानों को जन्म देने वाली जननी वीर प्रसू कहलाती है। पशु नहीं, प्रसू यानी कि पैदा करने वाली। ऐसे संतानों को, महान संतानों को जो जननी जन्म देती है वो वीर प्रसू कहलाती है। तो अंत में लेखक यही कहते हैं कि गीधड़ की विशेषता रखने वाले 100 संतान किस काम के हैं? पुरुष सिंह का लक्षण रखने वाला ऐसा एक संतानी कुल का नाम उजागर करने के लिए काफी है कि नहीं? अब गीधड़ की विशेषता रखने वाले 100 बेटे किस काम के हैं? जो कुल का नाम लेकर डूब जाएंगे। भले एक ही बेटा हो, एक ही संतान हो, लेकिन सिंह की विशेषता जिसके पास हो वो पूरे कुल का नाम रोशन कर देगा। कहना, ना चाहते सितारों की, ना तमन्ना है नजारों की। ना चाहत है सितारों की, ना तमन्ना है नजारों की। तेरा जैसा एक बेटा हो तो क्या जरूरत है हजारों की। So friends, this lesson has got completed. I will provide you all materials of short questions, 2 mark, 3 mark, and when our classes will start, I will teach you about the format of 2 marks or 3 marks. Of course, in first year you know what is the format of 2 mark answer and 3 mark answers. You follow them. And for bit questions, means for 1 mark questions, you refer the guides what are available in the market. And next, another thing, you all write once again your pattern, syllabus. Write the mark distribution. Get ready with pen and paper. Section A, MCQ 1 into 20, 1 word answer 1 into 20. MCQ 1 into 20, 1 word answer 1 into 20. Section B, short questions 2 into 9 for 18 mark. Short questions 2 into 9. Section C, भावार्थ 3 into 4 for 12 mark. 3 into 4 for 12 mark. Section D, long questions 5 into 6 for 30 mark. 5 into 6
for 30 marks. Clear? So today's class is over. In next class we'll study about grammar and another poem. Clear? So mentally be prepared for the grammar, and grammar is the Sangya, and the next poem is Vinavadni Varde and Badal Rag. In next class we will do grammar Sangya. Remember it, grammar Sangya, poem Vinavadni Varde and Badal Rag. If you have available the textbook, then please you read before the class. We'll start in next class. Bye.